Hello students, again we are here to discuss congruency of triangles. Our next chapter is congruency of triangles. So first thing we will discuss before starting this congruent figures. सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि congruent figures होता क्या है. congruent figure इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वांशम. फिगर्स को आप चित्र कह सकते हैं. तो सर्वांशम मीन्स आप हिंदी पढ़े होंगे तो सर्व मीन्स सब हो जाएगा और उसके अंग. ठीक है, अंग प्लस सम. ठीक, जिसके सभी पार्ट क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. तो हिंदी से वहां से क्लियर कर लेंगे आप लोग, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा. सो कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगा, two figures are congruent if they are equal in shape and size both. important word है shape and size, right? कोई भी दो फिगर जिसका शेप भी इक्वल हो और साइज भी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दोनों सेम होना चाहिए. एक होगा केवल तो वो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर आपका हो. एग्जांपल हम देखेंगे. देयर आर टू लाइंस ए बी एंड सी डी. ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं. यहाँ पर आप देखेंगे दोनों लाइंस हैं तो दोनों का शेप क्या हो गया, शेप क्या हो गया, सेम हो गया. साइज देखेंगे तो हम यहाँ अगर ले लें इसको 5 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर, तो इस केस में दोनों का शेप लाइन है और साइज भी क्या है, 5 सेंटीमीटर है. तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट, राइट. यहाँ पर सर्कल देखिए आप, अगर इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, राइट. दोनों सर्कल हैं तो दोनों का शेप तो सेम है, सर्कुलर. साइज क्या हो गया, दोनों का रेडियस सेम है तो साइज भी क्या हो जाएगा, सेम. तो ये भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर, राइट. यहाँ दो स्क्वायर है, सपोज करिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है. दोनों का शेप सेम है, स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, शेप में सेम है, साइज भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर, right. Now we will just look on the fourth figure. This is triangle ABC and PQR. इन दोनों फिगर को आप देखो, दोनों का शेप तो सेम है, दोनों ट्राइंगल हैं, बट साइज नो नीड टू फाइंड द मेजरमेंट. जरूरत नहीं है मेजरमेंट दिया है कि नहीं, बट आप डायरेक्ट देख सकते हो कि ये ट्राइंगल का साइज एज कम्पेयर टू ट्राइंगल PQR क्या है, लार्जर है. तो इसका साइज सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. सो ये था कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जिसका शेप और साइज दोनों इक्वल हो. दोज फिगर्स आर कंसीडर्ड एज व्हाट, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अब इसके बाद हम आएंगे अपने टॉपिक पर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, राइट. सो डिफाइन करेंगे सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होता क्या है, राइट. सो इसी फिगर के जगह पर्टिकुलर नाम हम दे देंगे क्या, ट्राइंगल्स. सो congruent triangle means two triangles यहाँ बोल देंगे are congruent if they are equal in shape and size both, right. उसको अलग तरीके से हम डिफाइन करेंगे. two triangles are congruent to each other if one triangle can superpose to another. इसका मतलब क्या होता है, जैसे दो आपके आप पेपर्स आप ले लो एग्जाम्पल के लिए, राइट. सपोज दिस इज बुक. सो इफ टू पेपर्स वी आर चूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, और इन दोनों को एक दूसरे पर आप जब रखोगे इस तरह से, तो देखो इस साइड से आपका दूसरा नहीं दिखेगा, इस साइड से पहला नहीं दिखेगा. ये एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर ले रहे हैं. आप अपने हैंड को लेके देख सकते हो, इस हैंड को इस हैंड पे रखेंगे तो हमें पीछे वाला नहीं दिखेगा. दिस थिंग्स इज व्हाट, सुपरपोज करना, एक दूसरे पर सुपरपोज करना. तो अगर किसी ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पर अगर हम वर्टेक्स बाय वर्टेक्स फिट करें और एक ट्राइंगल दूसरे को कवर अप कर ले, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. सिंपल सा, राइट. सो इसका डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल इन शेप की तो बात ही नहीं, क्योंकि ट्राइंगल आपने लिखा तो शेप हो गया, साइज लिखेंगे, राइट. सो कुछ फिगर्स बना लीजिए आप लोग, लाइक दिस इज ट्राइंगल A B
सी दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, राइट। अब यहां पर आप बना लो इस तरह से फिगर, दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। आप देखो देखने में दोनों ट्राइंगल्स क्या है, शेप में अलग लग रहे हैं आपको, फिलहाल शेप है क्या, दोनों क्या है, ट्राइंगल है, लेकिन फिर भी अलग टाइप के दोनों ट्राइंगल लग रहे हैं। बट आप देखोगे तो यहाँ पे एक साइड क्या है, AC3 है, तो PQ3 है। तो अगर AC को हम इस तरह से पिक करके यहाँ पर रख देंगे A को, और C को अगर यहाँ पर रख दें हम, राइट, तो उस केस में B वाला एज आपका कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और तो आपका हो क्या जाएगा, C to B, राइट। C को हम यहाँ पर अगर रखेंगे, B यहाँ आ जाएगा, तो BC कितना हो जाएगा 6, यहाँ है कितना 4, तो इस तरह से हम नहीं रखेंगे, A को इस साइड रख देंगे और B को इस साइड। अब देखो AB कितना है, AB सॉरी यहाँ पर आप C रखो, 3 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ A रखो, यहाँ C, AC कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, अब B यहाँ हो गया, तो CB कितना होना चाहिए 6, तो CB हो कितना रहा है 4, तो C को आप यहाँ रख दो और A को यहाँ पे। अब देखो AB कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, A to B 4, Q to R 4, और आपका C to B 6, P to R 6, A to C, AC भी उतना है, PQ भी इतना है। देखो एक दूसरे पर कवर, आप दो ट्राइंगल इस तरह से बना के आप चाहो तो पेपर को कॉर्नर वाइज फिट कर सकते हैं। तो उस केस में शेप क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया, साइज क्या हो गया, साइज आर सेम, राइट, साइज क्या हो गया, सेम हो गया, साइज सेम हो गया, तो इस केस में ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, राइट, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। फिगर बना लेंगे, आप नोटेशन यूज करेंगे, नोटेशन, राइट, नोटेशन कैसे लिखते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का है, इक्वल करके ये कर्व बनाएंगे इस तरह से, तो इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू आपका AB, आप नाम कुछ भी लिख लो, ABC PQR लिख लो, मैं थोड़ा सा इसको और एक्यूरेट लिखने की कोशिश करता हूँ, राइट। यहाँ AC है, AC 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपका क्या है CA है, PQR ही लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। AC की वैल्यू PR के इक्वल नहीं होगी, आप इसको AB 4 सेंटीमीटर, QR 4 सेंटीमीटर, सो QRP अगर लिखें तो QP 3 सेंटीमीटर, AC 3 सेंटीमीटर, RP 6, BC 6। अब सही है, राइट। तो इस ट्राइंगल का नाम, नॉमिनेशन आपको इतना फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये एक्यूरेट नाम क्यों रखते हैं वो बाद में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इन जनरल लिख दोगे कि ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल BCA, कुछ भी आप नाम लिख दो, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर हैं। इस नोटेशन को हम लोग पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट, राइट। सो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल QRP, राइट। इस तरह से आप नोटेशन यूज करेंगे, ओके। सो ये थोड़ा सा बेसिक्स था आपका कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो वहां पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्राइटेरियाज हम फिक्स करेंगे। अगला टॉपिक होगा क्राइटेरिया ऑफ being congruent to each other, right। ये ट्राइंगल के लिए हम पूरा पढ़ रहे हैं, देयर शुड नो कंफ्यूजन, राइट। क्राइटेरिया क्या होगा कि कोई दो ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे,
तो उस केस में हम डायमेंशंस पर जाते हैं। डायमेंशन में आप ट्राइंगल में होता क्या है, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स। तो इन्हीं एंगल और साइड के कॉम्बिनेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, क्राइटेरिया। तो इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड इन कंस्ट्रक्शन, हम ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वहाँ आप पढ़े होंगे। साइड एंगल साइड पढ़े होंगे, RHS होता है, ठीक है। तो जितने क्राइटेरियाज वहाँ होते हैं वही क्राइटेरिया यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के होते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ा होगा उसको यहाँ पर बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा। सो देयर आर सम क्राइटेरियाज। फर्स्ट इज साइड criteria, right? Second one is side angle, इसको आप हटा दीजिए, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। थर्ड वन इज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इसमें कोलरी भी आपका यूज हो जाता है, एंगल साइड क्राइटेरिया। फिफ्थ आप पढ़ेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS बोलते हैं इसको। तो इतना आप पढ़ेंगे, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंड राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, RHS जिसको बोलते हैं। ओके, सो इसको इंसर्ट हम लिखते हैं साइड, इसको लिखते हैं साइड एंगल साइड, यहाँ पर लिखते हैं एंगल साइड एंगल, ये आपका आता है एंगल साइड, इसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट। ये 5 क्राइटेरियाज हैं जो आपको पढ़ने हैं। इफ यू विल थिंक दैट सर एंगल, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं एंड वी विल डिस्कस ऑल दिस 5 क्राइटेरिया इन नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाए दो ट्राइंगल के तो क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। सो इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। सो अब देखना एंगल, राइट। तो अगर ये फिगर आपका है, सपोज करो यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे बचेगा 50 डिग्री, राइट। तो इस केस में अगर हम ये ट्राइंगल बनाएं तो ये भी होगा 60 डिग्री, ये होगा 70 डिग्री, ये होगा 50 डिग्री। अगर तो देखो क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। 70 60 130 50 180, ये भी इसका भी एंगल सम प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ये भी ASP होल्ड कर रहा है और दोनों ट्राइंगल हैं, शेप तो सेम है बट क्या साइज आपको देखने में सेम दिख रहा है। इस ट्राइंगल का साइज काफी लार्जर है एज कंपेयर टू दिस ट्राइंगल। तो तीनों एंगल अगर इक्वल हो जाए तो जरूरी उनकी ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हो। सपोज करो ये AB है, राइट, ये आपका 90 डिग्री है, ओके। अब यहां पर आप करोगे क्या, देखो अगर इस ट्राइंगल में हम ये लाइन आपका पैरेलल एक लाइन ड्रा करें, AC के पैरेलल एक लाइन PR ड्रा करें, यहाँ पर क्या है आप देखोगे इन फिगर ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल, राइट। 90 डिग्री है एक एंगल, तो ये राइट ट्राइंगल हो गया। अब उस केस में हम करते क्या हैं, ड्रा PR पैरेलल टू AC, एक लाइन हम ड्रा करते हैं PR जो कि विच कट AB at P and BC at R, right.
सो यहाँ पर AB को वो P पे कट करता है और BC को R पे कट करता है। अब देखो PR पैरेलल AC है, तो उस केस में एज आप लिखोगे एज PR पैरेलल AC। हम पढ़े हैं दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो एंगल यहाँ पे जो C है, एंगल C वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल PRB के, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे आप करोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल यहाँ पे BPR हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों एंगल कैसे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो अब यहाँ पर देखो इस ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल अलग अलग ट्राइंगल हैं। आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल का एंगल जो है B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, और बाकी ये एंगल A है और एंगल C है, राइट। तो हम दोनों को अगर कंबाइन करें, सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल आप लिखो BPR, चाहे PBR लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री को सेंटर में कर लेते हैं। तो अब इस केस में जरा देखना आप, एंगल A, इसका एंगल A किसके इक्वल हो गया, BPR के। अब इसका एंगल C किसके इक्वल हो गया, PRB के। एंगल B दोनों में क्या है, कॉमन है, 90 डिग्री। ये क्यों है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्यों है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो दो अलग अलग ट्राइंगल है, आपको सीधे दिख रहा है, ये छोटा वाला ट्राइंगल है, ये वाला, राइट, और एक पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है। दोनों के तीनों एंगल करेस्पॉन्डिंग, तीनों एंगल तीनों के क्या हैं, इक्वल हैं। लेकिन फिर भी बट ट्राइंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, कट कर देंगे PBR। अब इसको प्रूव करने की आपको नेसेसिटी है, यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि ये कभी भी इसके इक्वल होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो एज, कुछ भी क्यों नहीं है। अगर कोई पूछे वाई, तो देखो फिगर से सीधे P क्या है, P इनसाइड है ना, आप ऐसे लिख सकते हो कि जो इस ट्राइंगल का BP है वो स्ट्रिक्टली लेस देन क्या होगा, AB होगा। आप यहाँ पर भी उस चीज को मेंशन कर सकते हो, वाई, तो रीजन में आप यही दोगे, राइट। और क्या लिख सकते हो, BR जो है वो छोटा है BC से, और ये भी साइड आपका दो आपने दिखा दिया, आप एक भी साइड दिखा दोगे छोटा है इससे, तो साइज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो आपने यहाँ पर देखा तीनों एंगल सेम है, राइट, बट फिर भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो इस प्रूफ को आप नोट कर सकते हो कि एक ट्राइंगल हमने लिया 90 डिग्री का, उसमें लाइन पैरेलल ड्रा किया इनसाइड में, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि BP क्या है, BA से छोटा है, BR क्या है, BC से छोटा है। तो साइज तो डिफरेंट हो गया, बट यहाँ एंगल क्या है, तीनों इक्वल। तो तीनों एंगल इक्वल होते हुए भी ये ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। नोट कर लीजिए, एंड ऑल द क्राइटेरिया वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाकी पांचों क्राइटेरिया हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।